नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध महासंगति या बौद्ध संगति, बौद्ध महासम्मेलन या बौद्ध सम्मेलन। इसके अंतर्गत आज हम 5 महासम्मेलन या बौद्ध संगति को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत में कुल 5 बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म को संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यह आपका है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक बौद्ध महासम्मेलन। बौद्ध संगति या बौद्ध महासंगति, बौद्ध संगति या बौद्ध महासंगति या बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध महासम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कुल 5 बौद्ध महासंगति या बौद्ध महासम्मेलन या बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, यह आपका पकड़ना है बिहार का राजगृह। बिहार के राजगृह में, बिहार के राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया बिहार के राजगृह में। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है बिहार के राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया बिहार के राजगृह में। 483 ईसा पूर्व को, 483 ईसा पूर्व को बिहार के राजगृह में हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की। 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की, अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व को जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, इस समय राजगृह के शासक थे अजात शत्रु, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 483 ईसा पूर्व को ही जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी समय उनकी मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के जो भी अवशेष थे, चाहे वो उनका वस्त्र हो, चाहे उनका कमंडल हो,
ये सभी को महात्मा गौतम बुद्ध की अवशेषों को अजात शत्रु ने संग्रहित करवाया और राजगृह में एक गड्ढा करवाकर उसके ऊपर विश्व शांति स्तूप की स्थापना करवाया। अर्थात 483 ईसा पूर्व को अजात शत्रु के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध के संपूर्ण अवशेषों को संग्रहित कर एक राजगृह में गड्ढे में रखा गया और उसी के ऊपर बनाया गया विश्व शांति स्तूप। तो इस प्रकार से 483 ईसा पूर्व को राजगृह में बनाया गया विश्व शांति स्तूप। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 483 ईसा पूर्व को। इसका आयोजन करने वाले शासक थे और यह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुआ। सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुआ, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 483 ईसा पूर्व को। इसे आयोजित करने वाले शासक थे हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करने वाले शासक थे हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु और इसका आयोजन करने वाले अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करने वाले अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसका आयोजन करने वाले अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 483 ईसा पूर्व को शासक अजातशत्रु के द्वारा और इसके अध्यक्ष बनाए गए, आयोजन के अध्यक्ष बनाए गए महाकश्यप। इसका आयोजन किया गया 483 ईसा पूर्व को राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान त्रिपीटक में से प्रारंभ के 2 पीटक विनय पीटक तथा सुत्त पीटक का संकलन किया गया। यहां पर 2 पीटकों के, बौद्ध धर्म के 2 पीटकों का संकलन किया गया। बौद्ध धर्म के 2 पीटकों का संकलन किया गया। 2 पीटकों का संकलन किया गया। पहला पीटक था विनय पीटक, दूसरा है सुत्त पीटक। विनय पीटक तथा सुत्त पीटक। प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 पीटकों का संकलन किया गया, विनय पीटक तथा सुत्त पीटक तथा महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को संग्रहित करके प्रथम बौद्ध संगति के ही दौरान संग्रहित करके एक गड्ढे में पाटा गया और उसी के ऊपर बनाया गया विश्व शांति स्तूप। तो इस प्रकार से राजगृह में बनाया गया है अजातशत्रु के द्वारा विश्व शांति स्तूप। तो इस प्रकार से यह है विश्व का पहला बौद्ध स्तूप। यह है विश्व का पहला बौद्ध स्तूप। यह है विश्व का पहला बौद्ध स्तूप। महात्मा गौतम बुद्ध के संपूर्ण अवशेषों को अजातशत्रु के द्वारा संग्रहित किया गया और उसी के ऊपर बनाया गया विश्व शांति स्तूप। यह है विश्व का पहला बौद्ध स्तूप। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व को राजगृह में किया गया। इसके अध्यक्ष बने महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म के 2 पीटकों का संग्रह किया गया
विनय पिटक तथा सुत्त पिटक और महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को अजातशत्रु के द्वारा संग्रहित करके उसके ऊपर बनाया गया विश्व शांति स्तूप। तो राजगृह में स्थित है विश्व शांति स्तूप, राजगृह में स्थित है विश्व शांति स्तूप। यह है विश्व शांति स्तूप जो कि विश्व का पहला बौद्ध स्तूप है और यह है विश्व शांति स्तूप जिसके अंदर महात्मा गौतम बुद्ध के सभी अवशेष रखे हुए हैं। इसी के नीचे दफन है महात्मा गौतम बुद्ध के सभी अवशेष। यह है विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो कि स्थित है राजगृह में। इसके निर्माता है अजातशत्रु। विश्व शांति स्तूप के निर्माता है अजातशत्रु जो कि स्थित है राजगृह में। आगे देखते हैं, ये पकड़ना है वैशाली, ये आपका पकड़ना है वैशाली, ये है वैशाली। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बिहार के वैशाली में 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व को 483 ईसा पूर्व के 100 साल बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व को द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया शासक काला शोक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अगला है द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व को अर्थात पहले के जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व को द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया है बालूकाराम वैशाली में। इसका आयोजन स्थल है बालूकाराम वैशाली, बालूकाराम वैशाली। बालूकाराम वैशाली में, बालूकाराम वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व को। इसे आयोजित करने वाले शासक थे काला शोक, काला शोक। इसे आयोजित करने वाले शासक थे काला शोक। बिहार के वैशाली में 383 ईसा पूर्व को काला शोक, शासक काला शोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए सर्वकामी, सर्वकामी या इनका दूसरा नाम है सबकामी, सर्वकामी या सबकामी, सर्वकामी या सबकामी। ध्यान दीजिएगा, सर्वकामी या सबकामी, सर्वकामी या सबकामी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व को वैशाली में किया गया। इसके शासक थे, आयोजित करने वाले शासक थे काला शोक तथा इसका संचालन करने वाले अध्यक्ष थे सर्वकामी, सबकामी। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संघ में विभक्त हो गया। पहला संघ कहलाया रूढ़िवादी स्थाविर तथा दूसरा प्रगतिशील अर्थात महासंथिक। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संघ में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म का दो संघ में विभाजन, दो संघ में विभाजन हो गया, दो संघ में विभाजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म का दो संघ में विभाजन हो गया, जिसमें से पहला संघ है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से पहला संघ है स्थाविर अर्थात रूढ़िवादी विचारधारा के, और दूसरा है महासंथिक अर्थात प्रगतिशील विचारधारा के।
द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संघ में विभक्त हो गया। पहला है रूढ़िवादी विचारधारा जो कहलाता है स्थाविर, और दूसरा है महासंथिक या प्रगतिशील विचारधारा के। बौद्ध धर्म का तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है बिहार के पाटलिपुत्र में, जो आज का है पटना। पाटलिपुत्र पटना में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है बिहार के पाटलिपुत्र पटना में। इसका आयोजन किया गया है 251 ईसा पूर्व को। 251 ईसा पूर्व को बिहार के पाटलिपुत्र पटना में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। स्थान है पाटलिपुत्र पटना 251 ईसा पूर्व को। इसे आयोजित करने वाले शासक थे महान सम्राट अशोक। मौर्य वंश के शासक महान सम्राट अशोक। मौर्य वंश के शासक महान सम्राट अशोक के द्वारा 251 ईसा पूर्व को बिहार के पाटलिपुत्र पटना में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और इसके संचालन करने वाले अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करने वाले संचालक थे मोगलीपुत्र तिस इसका आयोजन करने वाले संचालक थे। ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र पटना में 251 ईसा पूर्व को महान सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। इस संगति में तृतीय बौद्ध संगति में ध्यान दीजिएगा, तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस के द्वारा तृतीय पिटक, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के दो पिटकों का संकलन हो चुका था। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक तथा सुत पिटक तथा मोगलीपुत्र तिस के द्वारा तृतीय पिटक का संकलन किया गया, अभिधम्य पिटक। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात यह है कि मोगलीपुत्र तिस के द्वारा तृतीय पिटक जो कि है अभिधम्य पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्य पिटक का संकलन तथा कथावस्तु जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, कथावस्तु बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया। कथावस्तु बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई। ध्यान दीजिएगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र पटना में महान सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस के द्वारा तृतीय पिटक अभिधम्य पिटक का संकलन किया गया तथा कथा वस्तु बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई। अभिधम्य पिटक तथा कथा वस्तु का रचना की गई है तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है, यह है जम्मू कश्मीर में कुंडल वन। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में यह है जम्मू कश्मीर का कुंडल वन। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, या चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है 100 ईसा पूर्व को कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में 100 ईसा पूर्व को कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसे आयोजित करने वाले शासक थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा
कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए वसुमित्र तथा इसके उपाध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नागार्जुन को चीन भेजा था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नागार्जुन को चीन भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कनिष्क ने नागार्जुन को चीन भेजा अर्थात चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध धार्मिक थे नागार्जुन। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया, हीनयान तथा महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका दो संप्रदाय में विभाजन हो गया। पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका हीनयान तथा दूसरा है महायान। हीनयान तथा महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में 100 ईसा पूर्व को कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 100 ईसा पूर्व किया गया। इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कनिष्क ने नागार्जुन को चीन भेजा था और चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म का दो स्पष्ट संप्रदाय में विभाजन हो गया, हीनयान तथा महायान। पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, यह आपका पकड़ना है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के द्वारा पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन चौथी बौद्ध संगति के 700 साल, लगभग 700 साल के बाद किया गया। ध्यान दीजिएगा, अगला है पांचवी बौद्ध संगति। पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन 630 ईस्वी को किया गया। ये ईस्वी है और बाकी 4 जो आयोजन हुआ है संगति का वो सभी ईसा पूर्व है, अर्थात इसके 730 साल बाद पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। इस समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन। इसको आयोजित करने वाले शासक थे हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन। ध्यान दीजिएगा, इसके अध्यक्ष थे, इसे आयोजित करने वाले अध्यक्ष थे ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि पांचवी बौद्ध संगति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पांचवी बौद्ध संगति में महायान के मत की श्रेष्ठता सिद्ध की गई, अर्थात महायान को श्रेष्ठ माना गया। पांचवी बौद्ध संगति में महायान के मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई, अर्थात महायान को श्रेष्ठ माना गया।
सिद्ध हुई। ध्यान दीजिएगा, तो ये है 5 बौद्ध संगति या 5 बौद्ध सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, बिहार के राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व को शासक अजातशत्रु के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष महाकश्यप नियुक्त हुए। ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को संग्रहित किया गया और उसको एक गड्ढे में पाट कर उसके ऊपर बनाया गया विश्व का पहला विश्व शांति स्तूप, जो आज स्थित है राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म के 2 पिटकों का संकलन किया गया, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व को शासक कालाशोक के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी सबकामी। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म का 2 संघ में विभाजन हो गया, रूढ़िवादी तथा प्रगतिशील अर्थात स्थापित तथा महासंतिक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व को मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष। मोगलीपुत्र तिष के द्वारा तृतीय पिटक अर्थात अभिधम्य पिटक का संकलन किया गया तथा कथा वस्तु बौद्ध ग्रंथ का रचना की गई। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 100 ईसा पूर्व को कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। नागार्जुन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कनिष्क ने चीन भेजा था। बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभाजन हो गया, हीनयान तथा महायान। 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 630 ईस्वी को कन्नौज में संपादित हुआ। इसके शासक थे हर्षवर्धन तथा इसके अध्यक्ष थे ह्वेन-त्सांग, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग। 5वीं बौद्ध संगति में महायान के मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई।